हेलो गाइस, डार्क होल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है आपके घरों में जो लाफिंग बुद्धा होते हैं वो आखिर क्यों घरों में लगाए जाते हैं? उनके होने से क्या लाभ होता है? दोस्तों, आज हम लाफिंग बुद्धा के पीछे छुपी स्टोरी को आपको बताएंगे कि आखिर ये हमेशा हंसते क्यों रहते हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के नॉर्थ में 3 भिक्षु रहते थे जो हमेशा हंसते ही रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को नहीं बताया और ना ही उन्होंने किसी बात का जवाब दिया। चीन में उन्हें लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। एक बार चीन के एक छोटे से गांव में ये तीनों भिक्षु जाते हैं। बाजार के बीचों बीच खड़े होते हैं और अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसना शुरू करते हैं। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता है और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वे इतनी एकाग्रता और तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते हैं कि उनके हंसी देख के पूरा गांव हंसने लग जाता है। जब पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना ही कुछ बोलते थे, ना कुछ उपदेश देते और ना कुछ शिक्षा देते। वे जहां भी जाते अपने हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भुलाकर हंसने लग जाते। धीरे धीरे चीन के लोग इन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चीन में 3 लाफिंग बुद्धा के नाम से फेमस होते गए। चीन के लोग इन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद कभी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे कि उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया है। उन्होंने बिना शब्द का उपयोग किए चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज तक किसी ने नहीं फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो बस हंसते ही रहते। पूरे चीन में घूम घूम के लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे 3 लाफिंग बुद्धा बूढ़े हो गए। और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए थे और उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। ये बात सुनकर पूरा गांव स्तब्ध हो गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि जब उन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई है बाकी 2 भिक्षु जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी इनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वह दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये जो मरा है वो आपका साथी है और उसकी मृत्यु पर आपको ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन दोनों भिक्षु ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम इसकी जीत और अपनी हार पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया है। तो इसे अंतिम विदा देने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत मोंक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया था तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि बाकी के 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत भिक्षु था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा है कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसको नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई है, कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है क्योंकि हंसी हमेशा ताजी होती है। इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े ना बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा के रखा था, जो आग में लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगी कलर में फैल गए। और ये देखकर पूरा गांव फिर एक बार जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह उस 3 लाफिंग मोंक्स में से वो तीसरा मोंक मरने के बाद भी गांव वालों को हंसाकर गया। और ये देखकर बाकी 2 भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो। तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी है। इस मोंक की स्टोरी से आपने क्या सीखा, कमेंट में बताएं। इस स्टोरी का निष्कर्ष यही है कि यदि हम अपने जीवन को देखें तो इस धरती पर हमारे रहने का एकमात्र कारण यह है कि हम मुस्कुरा सके और हंस सके।
खुशी और हंसी का अनुभव करना कभी बंद न करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और हंसकर समस्या को दूर भगाएं। आपकी खुशी ही आपको जीवन देती है। ये कोर्स मेरे सभी डार्क होल सब्सक्राइबर के लिए। सक्सेस इज नॉट की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।